हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, फाइलम कोऑर्डिनेटा के हम करेक्टरिस्टिक या फिर जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो कोऑर्डिनेटा वाला हमारा पेपर है उसके अंदर हम वन बाय वन इसकी टाइप स्टडी, इसकी क्लासिफिकेशन सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी फर्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम करेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, ये जो फाइलम कोऑर्डिनेटा है, फाइलम कोऑर्डिनेटा जो है ये क्रिएट किया गया था बाल्फोर ने 1880 के अंदर। इसके बाद इसका मीनिंग क्या होता है कोर्डे का? कोर्डे का मीनिंग होता है स्ट्रिंग और कोड। ठीक है, एक स्ट्रिंग एक कोड, और एटा का मीनिंग होता है बीरिंग। यानी कि फाइलम कोर्डेटा के अंदर ऐसी एनिमल्स आते हैं जो एक स्ट्रिंग और कोड बीर करते हैं। तो the reference is to a common characteristic features in the form of stiff सपोर्टिंग रोड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने स्ट्रिंग और कोड बोला है, वो एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे अलोंग द बैक, जिसको नोटोकोड बोला जाता है। एंड ग्रीक में नोटोन का मीनिंग होता है बैक, लैटिन में कोडा का मीनिंग होता है कोडेट। यानी कि इनके बैक के अंदर एक रोड लाइक एक कोड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज फाउंड इन द ऑल मेंबर्स ऑफ द फाइलम एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइव्स। अब जो एनिमल की या फिर कोर्डेट्स के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स आएंगे उनके अंदर जो नोटोकोड है, किसी भी सम स्टेजेस एट देयर लाइव्स, उनकी लाइफ साइकिल की किसी भी स्टेज के अंदर, एम्ब्रियोनिक स्टेज हो सकती है, अडल्ट स्टेज हो सकती है, तो एक स्टेज के अंदर किसी भी सम स्टेजेस के ऊपर वो नजर आएगी नोटोकोड। Thus, chordates are animals having a code that is notocode. तो हम बोल सकते हैं chordates ऐसे एनिमल्स है जिनके अंदर एक कोड और नोटोकोड प्रेजेंट होती है। एंड जो कोर्डेटा फाइलम है एक लार्जेस्ट फाइलम है और ये ड्यूटेरोस्टोमेटा फाइला है। ड्यूटेरोस्टोमेटा का मीनिंग है, अब जो है दो यहाँ पे ओरिजिन होते हैं, एक ड्यूटेरोस्टोम होता है, एक प्रोटोस्टोमस होता है। ड्यूटेरोस्टोम का मीनिंग है वहां पे पहले क्या अराइज होगा, पहले यहाँ पे बनती है एनस, देन यहाँ पे माउथ फॉर्म होगा। ठीक है, जो फर्स्ट यहाँ पे पोर फॉर्म होगा वो एनस होगा, देन माउथ होगा। प्रोटोस्टोमस का मीनिंग होता है, स्टोमस मींस माउथ, प्रोटो यानी कि पहले, प्रिमिटिव यानी कि पहले उसके अंदर माउथ फॉर्म होगा, देन उसके अंदर क्या फॉर्म होगी, एनस फॉर्म होगी। लेकिन यहाँ पे स्टोमा का मीनिंग होगा माउथ, ड्यूटोरा का मीनिंग होगा बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी माउथ फॉर्म होगा, पहले यहाँ पे एनस फॉर्म होगी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें फंडामेंटल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स की। ठीक है, अब जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके अंदर ये फंडामेंटल कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे। लाइक नोटोकोड, इनकी लाइफ साइकिल की किसी भी स्टेज के ऊपर नोटोकोड परसिस्ट करती है, बाद में वो रिप्लेस कर दी जाती है वर्टिबल कॉलम से। एंड सेकंड, इनके अंदर एक डोर्सल होलो नर्व कोड होती है। ठीक है, ये है, ये क्या है, यहाँ पे डोर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, होलो नर्व कोड होती है। एंड थर्ड, इसके अंदर फेरेंजियल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये फेरेंजियल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं एंड पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। तो ये चार कैरेक्टर्स जो है फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हर एक कोऑर्डिनेट के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म और जो भी एनिमल आएगा उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब कोऑर्डिनेटा के अंदर अगर हम बात करें, हमने नॉन कोऑर्डिनेट्स या फिर इनवर्टिब्रेट्स की बात की थी, तो जो एनिमल किंगडम है जिसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट करेंगे वो कोऑर्डिनेट आएंगे। इसके अलावा सारे इनवर्टिब्रेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स आते हैं। इसके बाद अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें फाइलम कोऑर्डिनेटा की। ठीक है, फाइलम कोऑर्डिनेटा कौन कौन से जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसके पास होते हैं? तो सबसे फर्स्ट, कोऑर्डिनेट्स आर इक्वेटिक, एरियल और टेरिस्ट्रियल। ये इक्वेटिक हो सकते हैं, एरियल हो सकते हैं, या तो ये टेरिस्ट्रियल हो सकते हैं। ऑल द फ्री लिविंग विद नो फाइनली पैरासिटिक फॉर्म, ये फ्री लिविंग होते हैं एंड इनके अंदर कोई पैरासिटिक फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, पैरासिटिक क्या होते हैं, जो दूसरे एक होस्ट के ऊपर जो है हैबिटेट करते हैं, उसके ऊपर या तो वो फूड के लिए या तो वो उसके हैबिटेट के लिए, उसके स्पेस के लिए वहां पे उसके ऊपर रहते हैं। तो इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, कोऑर्डिनेट्स के अंदर इनके अंदर कोई पैरासिटिक फॉर्म नहीं होती है। एंड अगर हम बात करें सिमिट्री की, बॉडी स्मॉल टू लार्ज हो सकती है, बाइलेटरल सिमिट्री होती है। ठीक है, लाइक ये एक जो कोऑर्डिनेट के अंदर मैन हो गया, ठीक है, मैन भी आया कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो कोऑर्डिनेट्स के अंदर बाइलेटरल सिमिट्री प्रेजेंट होती है। यहाँ पे दो इक्वल हाफ्स के अंदर ये डिवाइड होता है एंड ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है।
यानी कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मीनिंग है कुछ मेटामर्स होंगे जिनको सेगमेंट्स बोला जाता है। तो बॉडी जो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहाँ पे शो करती है, लाइक हेड हो गया, देन नेक हो गई, थोरेक्स हो गया, तो एब्डोमेन हो गया, तो अलग अलग क्या हो गए यहाँ पे मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है अ पोस्ट एनल टेल। ठीक है, हमने देखा था कि पोस्ट एनल टेल इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यूजुअली प्रोजेक्ट बियॉन्ड द एनस एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। ये बियॉन्ड द एनस, ठीक है, एनस के बियॉन्ड प्रेजेंट होती है एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि पूरे कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर परसिस्ट भी करती है, कुछ के अंदर सम स्टेजेस के ऊपर, लेकिन ये प्रेजेंट जरूर होगी, किसी भी स्टेज के ऊपर हो सकती है। मे और मे नॉट परसिस्ट इन द अडल्ट, एंड अडल्ट के अंदर जरूरी नहीं है कि वो परसिस्ट करेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो है इनके अंदर ऑफ्टन प्रेजेंट होता है एंड वेल डिवेल्प्ड होता है मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक है, मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स के अंदर एक वेल डिवेल्प्ड एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट इसका फीचर है बॉडी इज वॉल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग है 3 जर्म लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगी, प्रेजेंस ऑफ 3 जर्म लेयर, जिसके अंदर एक्टोडम, मीसोडम और एंडोडम इंक्लूड होंगी। इसके अलावा नोटोकोड इज ऑलवेज इसेंशियली प्रेजेंट। ठीक है, नोटोकोड क्या है, इसेंशियली प्रेजेंट होगी एट सम स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। जैसे इसके 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो किसी भी लाइफ साइकिल के स्टेज के ऊपर प्रेजेंट जरूर होगी, इसेंशियली प्रेजेंट होंगे। It is completely or partially replaced by vertebral column in majority of the animals. And ये बाद में vertebral column से replace कर दी जाती है। सिलोमेट एनिमल्स होते हैं ये, ठीक है, सिलोमेटा से आई है, सिलोमेट्स एनिमल होते हैं, इनके अंदर एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, एक वेल डिवेल्प्ड ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, ऑलवेज प्रेजेंट, विच इज एंटीरोसिलिक और स्काइजोसिलिक इन ओरिजिन हो सकता है। अभी एंटीरोसिलिक और स्काइजोसिलिक का मीनिंग क्या होता है, लाइक अगर हम बात करें एंटीरोसिलिक और स्काइजोसिलिक की, तो जो साइजोसिलस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, द एम्ब्रो इज डिवेल्प्ड बाय स्काइजोसिलिक, एंड इसके अंदर सिलोम इज फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्मल एम्ब्रियोनिक टिश्यू। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी, उसकी जो मीजोडर्म होगी वो स्प्लिट होके स्काइजोसिलिक सिलोम फॉर्म करेगी। एंड एंटीरोसिलस के अंदर क्या होता है, द बॉडी कैविटी इज फॉर्म बाय एंटीरोसिलोई, द सिलोम इज फॉर्म बाय द पाउचेस फॉर्म बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जिसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जैसे ये है, इसके अंदर ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे। इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स ये क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ पे सिलोम फॉर्म करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, एंड बेसिक में ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, स्काइजोसिलिक क्या होगा, मीजोडर्मल एंड एम्ब्रियोनिक मीजोडर्मल टिश्यू से स्प्लिट होके बनेगी, एंड एंटीरोसिलिक क्या होगी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पाउचेस फॉर्म होंगे, उनसे ये इसका एंटीरोसिलस सिलोम फॉर्म होगा। नेक्स्ट अगर हम इसके इस पिक्चर के अंदर देखें, इसके अंदर क्या हो गया, यहाँ पे गैस्ट्रोला स्टेज हो गई। ठीक है, गैस्ट्रोला स्टेज के बाद सिलोमेट के अंदर ये स्काइजोसिलिक और एंटेरोसिलिक हो सकती है। ये नो सिलोम है, इसकी हम बात नहीं करेंगे। तो इसके अंदर अगर हम देखें सिलोमेट्स के अंदर, तो यहाँ पे क्या हुए, ये यहाँ पे क्या थी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट थी, या फिर हम बोल सकते हैं ये गट है। यहां से ये जो है ये क्या होने स्टार्ट हो गए, पाउचेस बनना स्टार्ट हो गए हैं, एंड इन पाउचेस में ये क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पे ये इस पाउचेस के थ्रू यहाँ पे सिलोम बनेगा। ठीक है, ये एंटीरोसिलस के अंदर होता है, जो कि डिट्रोस्टोम्स होते हैं, एंड स्काइजोसिली क्या होते हैं, प्रोटोस्टोम्स होते हैं, जिनके अंदर माउथ फर्स्ट फॉर्म होता है। इनके अंदर यहाँ पे ये जो सिलोम है ये यहाँ पे फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है। तो ये यहाँ पे जो है स्काइजोसिलस, और हम बोल सकते हैं कि जो कॉर्डेट्स है वो सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट फीचर है अ कार्टिलेजिनस और बोनी लिविंग एंड जॉइंटेड एंडोस्केलेटन प्रेजेंट इन द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वर्टिब्रेट। इनके अंदर कार्टिलेजिनस और बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, जॉइंटेड एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है मोस्टली जो मेंबर्स है कॉर्डेटा फाइलम के। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, ये भी एक फंडामेंटल फीचर है इसका। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द फेरिंग्स एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, एसेंशियल फीचर है, किसी भी स्टेज के ऊपर, सम स्टेज ऑफ लाइफ के ऊपर प्रेजेंट होगा ही होगा, मे और मे नॉट बी फंक्शन।
इसेंशियली प्रेजेंट होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो फंक्शन करे, ठीक है, फंक्शन कर भी सकता है और वो नहीं भी कर सकता है। तो पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं फेरिंग्स के आइदर साइड में, दोनों साइड ये प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, कंप्लीट का मीनिंग है माउथ एक इंजेक्शन के लिए होगा, एनस एक इंजेक्शन के लिए होगी, एंड विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड होगा, यानी कि ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होगा। हार्ट वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा विद डोर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल, ठीक है, डोर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एंड इसके अलावा हिपेटिक पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट विच इज वेल डिवेल्प्ड, ठीक है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो वेल डिवेल्प प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फीचर है इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्राइजिंग प्रोटो और मीजो और मेटानेफ्रिक किडनी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है। एंड नर्व कोड डोर्सल एंड ट्यूबुलर होती है, ठीक है, डोर्सल हमने देखी थी कि नर्व कोड है डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कोड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। एंटीरियरली एंड जस्ट इन लास्ट टू फॉर्म ब्रेन, एंड एंटीरियर एंड के ऊपर यूजुअली क्या होती है ये एनलार्ज हो जाती है ब्रेन फॉर्म करने के लिए। सेक्सेस सेपरेट होते हैं विद रेयर एक्सेप्शन, ठीक है, रेयर एक्सेप्शन भी होते हैं जिसके अंदर ये जो है सेक्सुअल इसमें सेपरेट होते हैं वैसे तो, और किसी के अंदर ये क्या हो सकते हैं वहां पे एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वैसे तो ये जनरल हम करेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो हम जनरल हमने करेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लिए हैं। अब हम अलग अलग जो इसकी क्लासिफिकेशन के अंडर अलग अलग सब फाइला होंगे, देन उनकी क्लासेस होगी, इनकी टाइप स्टडी होगी, वो डिस्कस करेंगे, यानी कि इनके अलग अलग क्लासेस के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के स्पेशलाइज्ड फीचर क्या होंगे। ये हमने जनरल फीचर्स की बात की है। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।